अब बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रमुख प्रमुख जो है मतलब जो प्रमुख जो है उद्योगों का यानी कि वितरण। तो पहले भी बच्चों मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वितरण का जो मतलब होता है वो होता है बांटना। विश्व के प्रमुख 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 उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी भी। ये अब देखो बच्चों, इसको उसने जो है 3 टाइप के उद्योगों में बांटा है। पहले बांटा है कि जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, फिर सूती वस्त्र उद्योग हो गया, फिर सूचना वाला एक उद्योग हो गया। कहते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने क्या है, हाँ काफ़ी पुराने ये जो है वो मतलब जो है उद्योग हैं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग एक नया जो है नया मतलब जो है वो है उद्योग है। कि बच्चों इसमें क्या होता है कि जो सूचना का जो जैसे अब ये इंटरनेट आया है या मोबाइल फ़ोन आए हैं, ये तो अभी बच्चों मतलब जो कुछ सालों से आए हैं, लेकिन पहले जो आ रहे थे हमारे पहले जो है काफ़ी सालों पहले तो हमारे पास सिर्फ 2 ही थे उद्योग थे, एक था लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। अब ये जो प्रौद्योगिकी वाला जो भी है तो ये तो अभी नया मतलब जो नया आया है उद्योग है ना। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अव्यवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु में प्रदेश में है। अब बच्चों देखो, जैसे हम कहते नहीं कई बार आईटी सिटी, तो बच्चों ये जो आईटी सिटी होती है ये मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे पूरा जो होता है मतलब नेट से संबंधित होती है, पूरा मतलब जो होता है ये मतलब जो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है कि बच्चों जहाँ पर ये सारा काम होता है ना उसी को हम बोलते हैं आईटी सिटी। तो जैसे कि भारत में हमारी अभी फ़िलहाल जो एक सिटी का उसने नाम यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कि बेंगलुरु, तो बेंगलुरु जो है वो हमारी आईटी सिटी होती है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है। अब आते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट उस पर, लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गम शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और संरचना के साथ साथ लोहा, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। अब जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि बच्चों हर उद्योग को सफलतापूर्वक ये जो है बनने के लिए मतलब जो चलने के लिए कच्चे माल की, जल की और विद्युत की भी आवश्यकता होती है और इसमें पूंजी का भी निवेश होता है। आगे बढ़ते हैं। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह एक प्रगलित होता है। झोंका भट्टी होती है बच्चों की जिसमें लोहे को पिघलाकर एक नया रूप जैसे देना है कि भाई उसको हमने टीन की शक्ल देनी है या गेट की शक्ल देनी है, ठीक है ना बच्चों। यह प्रगलित होता है, इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात जो होता है कठोर होता है, कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। क्योंकि बच्चों अगर देखो इसको हम पिघला देते हैं तो हम इसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, है ना बच्चों। तो लोहा तो पिघल जाता है ना, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे तार बनते हैं हमारे, एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, तांबा,
जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इनकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कि जैसे बच्चों जो हमारी बिजली की तारें हैं या हमारे बर्तन जो होते हैं कि भाई उनमें जंग ना लगे, ठीक है ना, तो उसमें कुछ तरीके के मतलब जो केमिकल डाल के उनको क्या बनाया जाता है, सख्त बनाया जाता है कि वो किसी भी जैसे आग का जो टेम्परेचर मतलब जो होता है टेम्परेचर उसको सह सकें और हम उस पर अपना खाना बना सकें, या हम अपने जो है घर की रखवाली के लिए मोटे मोटे जो लोहे के जो होते हैं गेट वगैरह वो बना सकते हैं। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, ठीक है ना। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको वीडियो के पहले ही मेंशन किया था कि देखो बच्चों, हमारे जो इस्तेमाल की हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्योग में उनका निर्माण होता है। जैसे अब ये कहता है कि बच्चों पोत है, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। अब जैसे मान लो बच्चों, हमें बहुत दूरों से हज़ारों में यानी किलोमीटर दूर से पेट्रोल लाना है, तो हम उसको कैसे लाते हैं कि लोहे की बनी पाइपों को धरती के नीचे बिछा के उनसे वहाँ से हम पेट्रोल लाते हैं। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। अब जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि हमारे ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं, गेहूं को अलग करने वाले हैं, या भी जो मिट्टी को जो काटते हैं गोल गोल, तो ये सभी बच्चों किससे बने होते हैं, इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। अब जैसे मान के चलिए कोई 100 मंजिली, कोई 10 मंजिली, कोई 13 मंजिली, कोई 3 मंजिली, 5 मंजिली, जितनी भी बड़ी मंजिल आपने तैयार करनी है तो उसमें हम लोहे का लेंटर भी डालते हैं पहले, ताकि उसको मजबूती मिल सके। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। ये तो हम पहले भी मेंशन ये मतलब जो पढ़ चुके हैं ना कि भाई किसी उद्योग को सफलतापूर्वक चलने के लिए तो इसको इन जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बाद में वे उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। अब जैसे बच्चों समुद्र से कोई चीज़ आती है, कच्चा माल आता है, तो वो उसके कारखाने समुद्र के आसपास ही बनाए होते हैं कि ताकि उनको वहीं से लेकर वहीं से उनको तैयार करके और वहीं उनको समुद्र के ज़रिए भेजा जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब बच्चों पहले क्या था कि पहले हमें लोहा और जो है ये जो होते हैं, तो ये पहले हमें जो है बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता था। फिर हमने भी क्या करा कि धीरे धीरे ये लोहा, ये जो है कच्चे माल को मतलब भाई लोहे के रूप में कैसे इसको जो है ढाला जाता है, बनाया जाता है, फिर इसका ज्ञान हमने लिया और फिर हम अपने भारत में भी हम इस तरीके के उद्योगों को लगाने में सफल रहे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार
बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर। अब बच्चों देखो, इसमें जो ये जमशेदपुर जो नाम है ना, ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है ये बच्चों। ये किनसे जुड़ा है? हमारे रतन टाटा जो थे ना, उनके दादा परदादा जो है ना, जमशेद से, मतलब वहाँ पर वो ये जो लोहे का जो कारखाना था ना, पहला कारखाना, वहीं पर बच्चों ये जो है स्थापित हुआ था। टाटा समझते हैं ना, जो ये जो है टाटा के जो चलते हैं ट्रक, बसें वगैरह चलती हैं, तो ये जमशेदपुर में जो हमारे आज के जो हैं टाटा हैं, तो उनके जो दादा परदादा का जो कारखाना था ना, वो पहला जो कारखाना था वो जमशेदपुर में लगा था बच्चों। याद रखना आप इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं बच्चों। ये जो जिनके नाम दिए गए ना, ये लोहा इस्पात के बहुत बड़े क्या हैं, केंद्र हैं, कि हमको भारत की जो भी ज़रूरत का लोहा मिलता है ना, वो हमें जो मिलता है इस्पात, वो हमें यहीं से प्राप्त होता है। कि जिसमें कि हमारे बड़े बड़े कारखानों के लिए लोहा, और जैसे हमारी ट्रेन बनाने के लिए, बसें बनाने के लिए, तो ये जो 4-5 जो क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं, तो यही भारत की लोहे की जो है पूर्ति करते हैं। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जो भी, अब जैसे कि हमने कि भाई कच्चे माल को लोहे के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया, तो हमने भी अपने भारत में बड़े बड़े जो हैं लोहे के जो उद्योग हैं उनको स्थापित कर लिया। तो यानी अब हमारी जो बाहर के जो उद्योगों पर जो निर्भरता है ना, वो काफ़ी कम हो गई है। चलो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। जमशेदपुर, तो देखो ये कहता है कि 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात का कारखाना था। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना बच्चों, कि लोहे का जो कारखाना था वो पहला कहाँ लगा था? जमशेदपुर। टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह निजी स्वामित्व में था। देखो बच्चों, ये जो हमारे हैं ना रतन टाटा, तो इनके जो दादाजी होंगे या इनके जो है परदादाजी होंगे, तो उन्होंने अपनी निजी कंपनी पहले स्थापित की थी बच्चों वहाँ पर जमशेदपुर में लोहे की। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि यह निजी स्वामित्व में था। जब निजी स्वामित्व में कि यह उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। अब यानी कि अब ये सरकार ने इसको मतलब इसमें जो है फंड वगैरह पैसा लगाना वो सरकार ने अपने हाथ में लिया, और इसमें जो है सरकार ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो बच्चों आज जो हम जानते हैं ना जमशेदपुर, तो पहले जो इसका नाम था वो साकची था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यानी कि बच्चों यहाँ पर इसको कच्चा माल, बिजली की आपूर्ति, पानी वगैरह काफ़ी सुगमता से मिल जाता है। तो ये बच्चों हमारे भारत की जो लोहे की जो है डिमांड को ये जो है काफ़ी हद तक पूरी करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका अभी इसके बारे थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।